This is in connection with the Rajkot Gaming Zone tragedy. The civic body chief is facing the High Court's wrath, saying that this is not negligence, but massacre, making another strong statement. That's the Gujarat High Court there. On the 3rd of June, the civic body is slated to submit its response on the tragedy in which 28 had lost their lives, including at least 16 children. And on June 6th is when the next hearing in the Gujarat High Court is going to be slated for. Now, to get us more on this, we're crossing over to my colleague Hiten. Hiten ji, क्या जानकारी है आपके पास कोर्ट के बारे में? बिल्कुल, देखिए 4.5 घंटे गुजरात हाईकोर्ट में हियरिंग हुई है। ऑर्डर में राजकोट के जितने भी अधिकारी थे उनको कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह फटकारा है। गुजरात हाईकोर्ट के जज ने हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये गेम जोन राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, राजकोट पुलिस और आरएनबी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की निगरानी में चलता था। 2021 से ये गेम जोन जो है राजकोट में चल रहा था और 3 साल बाद अगर ये परमिशन लेने के लिए, सारी चीजों की परमिशन के लिए पहुंच रहे तो 3 साल तक आप लोग क्या कर रहे थे? उसके बाद भी आप कुछ अधिकारियों ने मदद करके लाइसेंस तक दिला दिया, लेकिन उन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। ये गुजरात सरकार का कहना था। फायर एनओसी तक नहीं था, ये कहा। हालांकि सीधे तौर पे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि बच्चों की मौत अब बार बार नहीं होनी चाहिए। राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर, राजकोट पुलिस कमिश्नर, इन दोनों को सीधे तौर पे चेतावनी देते हुए कहा है कि आप अपना जवाब एक एफिडेविट के माध्यम से 3 जून तक गुजरात हाईकोर्ट में पेश करेंगे। 6 जून को गुजरात हाईकोर्ट आगे की सुनवाई करेगी। साथ ही साथ गुजरात गवर्नमेंट को भी ये ऑर्डर दिया है कि 3 जून तक आप एसआईटी का जो भी रिपोर्ट होगा वो एफिडेविट के तौर पर आप पेश करेंगे कि एसआईटी ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया है, एसआईटी की रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया, गुजरात गवर्नमेंट उसके बाद क्या क्या एक्शन लेने वाली है। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट एक एफिडेविट के तौर पर गुजरात हाईकोर्ट में पेश करना होगा। लेकिन सीधे तौर पर गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ये राजकोट की जो घटना है ये आंख खोलने वाली घटना है। मासूम बच्चों की मौत के बाद सिस्टम की आंखें खुली है। इस तरीके की घटनाएं अब बार बार होने नहीं चाहिए। अंतरिम रिपोर्ट जब भी आए लेकिन आपको पेश करना होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी गुजरात हाईकोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी करते हुए, फटकार लगाते हुए कहा है कि राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर को कहा है कि आपको किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हो, यू आर द चीफ, और आपको कैसे नहीं पता कि ये 2021 से गेम जोन इलीगल या अनऑथराइज्ड तरीके से आपके सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, आपके कॉरपोरेशन के हद के अंदर चल रहा है और आप उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं लेती है, आप ले नहीं पाते। तो ये पूरी तरह से हाईकोर्ट का कहना था कि ये जो घटना हुई है, 28 लोग मरे, ये एक हत्याकांड है और ये एक सबसे बड़ी लापरवाही है। ये आप सभी लोगों को याद रखना होगा। आपको अभी के अभी हम सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त सस्पेंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी तरफ से जवाब अभी हमें चाहिए। इसलिए राजकोट म्युनिसिपल कमिश्नर को ये कहा गया है कि आप 3 जून तक अपना जवाब जो है लिखित में एफिडेविट के तौर पे हाईकोर्ट में पेश करेंगे। अगर 6 जून को हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान उन सबके जवाब स्टडीज करेंगे, अगर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में राजकोट म्युनिसिपल Thank you so much for joining us and bringing us more significant statements of what went on in court. We'll continue to track the developments here, but right now we'll be shifting focus.